हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों को लग रहा है एंसेस्टर्स एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ हैं। तो क्या ये सच में आपकी हिम्मत, आपके अंदर जो भी हिम्मत है इसीलिए है, ये जुनून जो हिम्मत जो आपके अंदर है, क्या कारण यही है कि इनकी ब्लेसिंग आपके साथ है? क्या बातें कर रहे हैं लोग और क्या कह रहे हैं, क्या सच में ब्लेसिंग आपके साथ है? यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। यहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी आप सुन रहे हैं, मेल फीमेल सभी के लिए समान रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो आपकी वो रीडिंग 100% होती है। कार्ड शफल कर लिए हैं और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपकी बहुत सारी मुझ तक एनर्जी आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो चलते हैं। कार्ड जैसा कि मैंने बोला, शायद मैं 2 बार 3 बार बोल दिया, शफल कर लिए हैं, बता दिया ना। व्हाट्सएप नंबर है ये पर्सनल रीडिंग के लिए, ये फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग और सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बहुत आवश्यकता हो तो आप रीडिंग करा सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो सच में लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। क्यों नहीं आश्चर्य होगा, क्यों नहीं? जो लोग कल तक आपके मरने का, मिटने का, एकदम ख़त्म हो जाने का जो सपना देख रहे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब खबर आएगी कि ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उनको आपने आज ऐसे जी के दिखा दिया है कि आज आपके जीवन में सच में बड़ी ब्लेसिंग की तरह आप जीवन को जी रहे हैं। देखो, एक इंसान के जीवन से जो घटनाएं आपके जीवन में हुई, उनका मैं हर एक घटना का अगर विवरण करूं तो दरअसल वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और टाइम की इतना, मतलब कहते हैं ना कि दुख अगर लेके बैठे तो वो कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके जीवन की इतनी दर्द भरी हुई कहानी है। यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ये बहुत ही हैप्पी ऐसी एनर्जी है, सच में ब्लेसिंग वाली एनर्जी। आपने जो दुख सहे, जो कष्ट सहे, जो लोगों ने आपको व्यर्थ में कष्ट दिए, व्यर्थ में नीचा दिखाया, व्यर्थ में आपको ऐसे अपमानित किया, दरअसल वैल्यू ही नहीं समझी, आपको तो ऐसे समझ लिया आप पता नहीं क्या हो। दरअसल आप ऐसे लोगों के बीच फंसे जिनकी खुद की वैल्यू नहीं थी। आज आपने जाना कि आपकी इतनी वैल्यू है, इतने लोग आपको पसंद करते हैं, इतने लोगों को आपकी ज़रूरत है। जब आप बाहर निकल के बैठे हैं या बाहर आए हैं उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से, उन लोगों से जो दरअसल खुद वैल्यू के काबिल नहीं थे और आप उनसे अपना मूल्य आंकवा रहे थे। मूल्य आंकना ही कहते हैं ना, जिनको पता ही नहीं है, जिनको अब सोने की चीज़, आप किसी हीरे की चीज़ किसी भी ऐसे इंसान को दिखा दो जिसने कभी जीवन में हीरा देखा नहीं हो, तो वो क्या कहेगा 10-20 रुपए का होगा ये। तो किससे वैल्यू लगवा दी उसकी हमने, किससे वैल्यू लगवा दी? जो जिसको सिर्फ 10 रुपये या 50 रुपये बड़ी रकम लग रही है। ये उदाहरण कह रही हूँ। अब आपके साथ यही रहा। आप एक अलग स्तर है आपका और आप मूल कौन आंक रहा है आपका? जिसकी खुद की चबन्नी वाली औकात है ना। बुरा मत मानना। आगे हो सकता है ये आपके पर्सनी में से कोई हो सकता है आपके बहुत घनिष्ठ हों, मित्र हों, लेकिन ये जितने भी घनिष्ठ हैं सारे आस्तीन के सांप यहाँ पर दिख रहे हैं। सब ने आपको ढसा है एक एक करके और खबर के इंतज़ार में बैठे हुए नज़र आए कि अब ये गया, अब आया मज़ा, अब गिरेगा उल्टा मुँह, अब औंधे मुँह गिरा, अब इसकी स्थिति ख़राब, गिरी या गिरा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मेल फीमेल। अब दरअसल क्योंकि मैं पूर्वजन्म में पुरुष थी तो मेरे बोलने का ढंग वही हो जाता है। अगर मैं जोश में आती हूँ या रीडिंग करती हूँ तो मेल वाली वो आ जाती है एनर्जी। और वैसे मैं स्त्री का भी यहाँ पे वो कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पक्षपात किसी का नहीं है। मेरे लिए दोनों ही आप समान हैं। ये किसकी एनर्जी है ये तो आप कमेंट्स में कहेंगे।
बताएंगे। तो देखो, लोगों को क्या लग रहा है, जब इतने सारे दुख पड़ जाते हैं लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं, लोग सुसाइड करने का सोच लेते हैं, लोग ऐसे डिप्रेशन में, भगवान न करे किसी दुश्मन को भी डिप्रेशन हो, डिप्रेशन की स्थिति बहुत ख़राब होती है जहाँ पे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता, किसी प्रकार से हीलिंग से भी इंसान नहीं समझता जब तक वो दवा नहीं कराता। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बेहद गहरे अवसाद में, बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं, रीडिंग ली है मुझसे, बाहर से भी, अपने देश से बाहर कंट्री में तो ये होता है थोड़ा डिप्रेशन हुआ, बाहर अलग थलग रख देते हैं उनको, तो वहाँ से निकल के और इंडिया शिफ्ट हुई, वो उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली, सेशन लिया, अपना रिलैक्स हुई, हीलिंग कराई, वो आज अपना मज़े मज़े में ज़िंदगी जी रही है, बहुत अच्छा खुशहाल परिवार है उनका आज। तो ऐसे लोग निकल के भी, लेकिन जो गहरे अवसाद में चले जाते हैं वो बिना दवा के भी, वो हीलिंग भी काम करती है, लेकिन उसके साथ दवा भी चाहिए। तो ईश्वर ना करे कि ऐसी परिस्थिति से कोई गुजरे। तो जब आपकी पोजीशन वही थी कि आप अपने कपड़े फाड़ रहे होते, ईंटें पत्थर फेंक रहे होते और इन लोगों का सिर फोड़ रहे होते, दरअसल मज़े तो तभी आते इनको क्योंकि उन्होंने कंडीशन तो आपकी ऐसी ही की कि आप इनके सिर फोड़ो, पत्थर मारो, है ना, क्योंकि आपको तो पागल घोषित भी किया गया है कि आप पागल हो चुके हैं। लेकिन आपने अपने मानसिक संतुलन को जिस प्रकार धैर्य से आपने ये किया, अच्छा धैर्य कब आता है, बिना ब्लेसिंग वाकई धैर्य नहीं आता है। हिम्मत जो आपने दिखाई है इतने बुरे समय में जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा था और तब आप डट कर खड़े हुए, ये हिम्मत आपकी, ये ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो बिल्कुल लोग यहाँ पर सही समझ रहे हैं कि एंसेस्टर, एंजल यानी कि आपके कोई पूर्वज या किसी दिव्य शक्ति का आपके ऊपर ऐसा हाथ है कि आप इतनी हिम्मत कर गए हैं। अब देखो, मुंह तो सफ़ेद पड़े हैं ऐसे लोगों के जो देख रहे हैं, आप तो ठाट बाट, आपका तो वही हाल है, आप तो एक बार फिर से ठाट बाट में रहने लगे हैं, फिर से फैशन, फिर से शॉपिंग। और आजकल वही कौन शॉपिंग ज़्यादा कर रहा है, बहुत बहुत दिख रहा है, बहुत आए दिन कुछ ना कुछ आप मंगा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का भी मुझे दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें खरीदी है या ख़रीदने वाले हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी ये एनर्जी मेरी तो नहीं आ गई क्योंकि मैंने खुद को रोका है, अब बहुत ऑनलाइन शॉपिंग की हमने। अब क्योंकि राधा कृष्ण जब घर में स्वरूप आ जाते हैं ना तो मन नहीं मानता, उनके लिए ऐसा लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, मार्केट जाओ तो फिर उन्हीं की चीज़ें दिखती हैं, एक लगन एक वो हो जाती है। तो हो सकता है कोई कुछ आप ज़्यादा ख़रीदारी, आप फेस्टिव भी आने वाले हैं तो हो सकता है आपने ऑनलाइन कुछ ख़रीदा या ख़रीदारी करने वाले हैं अगर, तो थोड़ा सोच समझ के करिए, फिजूल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो ब्लेसिंग तो है आपके साथ, यहाँ पर स्पष्ट हो जाता सच में आपकी जो हिम्मत का कारण है, आपने जो आज धैर्य रखा है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, हर इंसान में नहीं आ जाता है, समझ रहे हैं ना। हर इंसान को इतना धैर्य, इतनी तसल्ली, चीज़ों को खो गई तो खो जाने दो, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, मैं अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहा हूँ या जी रही हूँ। सारी टेंशनें धीरे धीरे कम होती हुई आपको नज़र आती है जब आप पूरी तरीके से डिवाइन को सौंप देते हैं। तो आपके अंदर से एक खुशी, एक चमक, एक अलग ही टाइप का उत्साह आपके अंदर होता है। वो उत्साह, वो मस्ती कोई समझ ही नहीं सकता। आप क्यों खुश हैं आपको खुद ही नहीं पता। आपकी लाइफ की लगी पड़ी है, अच्छी खासी बैंड बजी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे छीनी नहीं गई है, आप फिर भी खुश हैं। तो भाई ये है क्या, ये ब्लेसिंग के अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो लोगों को सही लग रहा है लगभग कि ये सच बात है कि आपकी हिम्मत का कारण आप खुद हैं। आपने अपनी अंतरात्मा को पहचाना है, आप अध्यात्म से जुड़े हैं, आपने चीज़ों को स्पष्ट रूप से जानना सीख लिया है। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आते, जो प्यार मोहब्बत लोग दिखाते हैं ऐसा नहीं है, आपके जीवन में लोग नहीं आते, अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं आपकी, लेकिन आपको दिखती नहीं है, आपको करना ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। यहाँ तक हो सकता है मैरिड हो और आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो या ऐसा कुछ हो, या आप सेपरेशन में हो तो आपकी शादी के रिश्ते आते हों। अब ये उम्र आपकी चाहे जो हो, शादी के रिश्ते भी लोग भेजते हैं, आपके जैसे इंसान को पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, और आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। आप ऐसे लोगों के पागल थे, पीछे पागल थे। आप हंसेंगे लास्ट में जाके और सोचेंगे आप किसके लिए पागल थे।
है ना, जिसके लिए हाय मेरा पर्सन लौट के आ जाए, हाय बात नहीं कर रहा, हाय नो कांटेक्ट, हाय क्यों बंद कर दिया, क्यों ब्लॉक से कब हटाएगा। ऐसी सोच से आप बहुत कुछ ऊपर आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं उनको मैं बता दूं, जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने आपको 6 मंथ से वेटिंग पे डाला, और 1 साल 2 साल तो बहुत होते हैं। कहाँ प्यार है? प्यार होता वो इंसान आपको देखता ना पलट के, उसने तो छोड़ दिया ना मरने के लिए। अब आप मर रहे हो, जी रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कोई मतलब नहीं है। अगर प्यार करते भी हैं, अंतरात्मा में कहीं है भी, तो भाई पलट के तो देख लो, मदद करो। ये तो देखता है ना इंसान क्या। लेकिन हाँ, आपके जो पर्सन है देखते तो हैं आपको छुप छुप के दूसरी आईडी से, या अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लेकिन आपने हिम्मत कर लिया। अब आप अपने आप में खुश हो, आपने सारी चीज़ें वो बना ली हैं जो आपको चाहिए, सारी चीज़ें आपने आपके जीवन में हो गई। गॉड की ब्लेसिंग है, एंसेस्टर्स आपके हमेशा साथ में हैं। तो आपको अब नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में अब किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आए और फिर आके वो आपका सहारा बने। आपने बहुत संभाल लिया, कुछ ज़रूरत नहीं लगती आपको। अब प्यार पाने की भी इच्छा नहीं है। वो प्यार, वो साथ, वो अकेलापन लगता था, सताता था कि एक तो कोई तो हो व्यक्ति मेरे जीवन में। नहीं नहीं, आपने समर्पित किया है। आपको नहीं लगता कि आपको कोई पुरुष या महिला, जो भी है आप, मेल फीमेल, कि आपको चाहिए किसी का सहारा। यहाँ भाई रीडिंग ये किसकी, इतने सारे लोगों में से किसी की तो है ये। और बाकी लोग जो चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए कहीं प्यार, ये वो, उनके लिए तो नहीं है। ये हिम्मत वाली रीडिंग है। ये हिम्मत की है, आपने अकेले चलने की ठान ली है और अपने आप में आप खुश रहने लगे। आपको खुद भी नहीं पता ये मौज कहाँ से आ रही है, आपको अंदर अंदर शांति कहाँ से आ रही है। तो ये ब्लेसिंग है, ठीक है। और एंजल ऑन, देखो मैंने कार्ड भी मंगाए हैं, उन्हीं से आज मैंने रीडिंग की है ये। ओके, एंजल एंड एंसेस्टर्स ऑरिकल कार्ड है। बहुत हैवी एनर्जी। उस दिन मैं कार्ड खोल के बैठी तो अपना संकेत दे दिया उन्होंने कि है, ऐसा होता नहीं है अक्सर, मतलब वैसे फील करा देते हैं, इंट्यूशन में आता है जब वो सामने प्रत्यक्ष था। मैंने शॉर्ट वीडियो डाला भी है ना, तो वो देख सकते हैं आप लोग। तो ये इनकी पावर बहुत है, कार्ड्स की इतनी पावर है, और इनकी ब्लेसिंग के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, एंजल खुश है, आपको नंबर अगर दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो खुश है। उन्हीं लोगों को संकेत देते हैं जिनसे वो खुश होते हैं, है ना। आप सही मार्ग पे हो, आपको बताने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो आप खुश रहो, मस्त रहो। लोगों को लग रहा है तो बिल्कुल उनको सच लग रहा है कि आपकी हिम्मत का कारण जो है कोई ना कोई ब्लेसिंग है। तो ये सच है कि आपके साथ बहुत सारे एंजल और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।